Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel. So I hope you are liking my videos and today's video is about minor arcana cards. So today I'll tell you when you have cups in your reading, how you read cups in your reading, what is the basic meaning of cups and what cups are representing in your reading. And yeah, we will talk all about cups today. So minor arcana. Cups are basically minor arcana. So minor arcana क्या होता है? माइनर arcana आपकी लाइफ की जो स्मॉल इवेंट्स की प्रिडिक्शन करता है, डेली इवेंट्स की प्रिडिक्शन करता है। और जो मेजर अरकाना होता है, मेजर अरकाना आपकी लाइफ में बड़े बड़े इवेंट्स के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल शादी के बारे में, और जैसे कि डाइवोर्स हो गया, कुछ कुछ भी मेजर चेंजेस इन योर लाइफ, अपकमिंग जॉब्स एंड ऑल। तो एनीथिंग अबाउट द मेजर इवेंट्स, आपकी शादी है, जिसको भी आप बड़ा इवेंट कंसीडर करते हैं। और लॉन्ग टर्म डिसीजंस आपको जब चाहिए होते हैं तो आपके मेजर अरकाना से प्रिडिक्ट होते हैं। माइनर अरकाना से आपके शॉर्ट टर्म डिसीजंस और डेली की लाइफ के बारे में हमें पता चलता है। एंड यस, so it is very important to understand them nicely and to understand the meaning of minor arcana cards, तभी आप डेली लाइफ के इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो कप क्या डिस्क्राइब करते हैं? कप्स बेसिकली आपकी मेमोरीज को बताते हैं, फीलिंग्स को बताते हैं, क्रिएटिविटी, आपके रिलेशनशिप। और कप्स आपके लाइफ में कोई गुड न्यूज आने वाली है, और गुड न्यूज रिलेटेड टू लव, फैमिली, बेबी, इन सब चीजों के बारे में बताता है। अगर आपकी रीडिंग में बहुत सारे कप्स किसी के लिए निकल के आ रहे हैं तो इट दैट पर्सन इज वेरी इमोशनल। वो अपने आ, किसी भी लाइफ के डिसीजंस को जो है बहुत इमोशनल होके लेता है। बिल्कुल भी लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है वो इंसान। और ऐसे लोगों को लाइफ में हर्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दे कैन नॉट डू वेरी गुड बिजनेस। जब अगर आपकी रीडिंग में बहुत सारे कप्स आ रहे हैं तो वो लोग बहुत अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो कप्स आर बेसिकली एसोसिएटेड विद द वाटर साइन। और फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। और कप्स इज समथिंग, जो चीज आपकी तरफ नेचुरली आ रही है, आपको उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। जब आपकी रीडिंग में किसी क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर कप्स के रूप में निकल के आता है, कप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो इट मीन्स समथिंग इज कमिंग टुवर्ड्स यू नेचुरली। जैसे अगर रिलेशनशिप की बात करें तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या कुछ भी है, या प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या कुछ भी है, आपको उसके लिए फाइट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एफर्ट्स डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो आपकी तरफ आ रहा है, अपने आप से ही आएगा। ओके। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो कप्स वाले लोग होते हैं वो बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं। उनका जो इंट्यूशन पावर है दैट इज वेरी वेरी गुड। उनकी साइकिक एनर्जीज बहुत अच्छी होती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स पहचान सके कि आपकी साइकिक एनर्जीज, साइकिक पावर्स कहाँ स्टैंड कर रही हैं, आप कितने इंट्यूटिव हैं। एंड ऐसे लोगों को हमेशा अपने दिल की बात सुननी चाहिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। एनी काइंड ऑफ डिसीजन व्हेन यू आर मेकिंग इन योर लाइफ, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपकी रीडिंग में बहुत सारे कप्स आ रहे हैं, या समहाउ आप अपनी खुद से अपने लिए टैरो रीड करते हैं और आप कप्स के साथ ज्यादा कनेक्ट करते हैं, तो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको सीरियसली लें और अपने इंट्यूशन के आधार पर चीजों को डिसाइड करें। तो सबसे पहले एस ऑफ कप, किसी भी माइनर अरकाना में आपको पहला कार्ड जो है एस कार्ड मिलेगा। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, लाइक दिस। तो ये जो एस कार्ड है, इट इज हैविंग द पोटेंशियल ऑफ ऑल 10 कार्ड्स। मीन्स इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी पावरफुल कार्ड इन माइनर अरकाना कार्ड्स। एस आपको कोई भी नई बिगनिंग्स के बारे में बताता है, और किसी भी चीज का पोटेंशियल टू ग्रो,
ऑन डेवलप डीप कनेक्शन। ये आपको ये सब चीजें बताता है कप्स। और जैसे कि आप कीवर्ड्स में कप्स के लिए नॉर्मली यूज कर सकते हैं, कप रिप्रेजेंट्स योर फीलिंग्स, रोमांटिक साइड ऑफ योर लाइफ, सेल्फ लव, इंट्यूशन, इमोशंस, क्रिएटिविटी। तो अभी अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो एक कप है, और उस कप, दैट कप इज ओवरफ्लोइंग विद द 5 स्ट्रीम। आप देख रहे हैं उसमें से 5 पानी की धाराएं जो है बाहर निकल रही हैं। तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है द वेसल ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और जो ये स्ट्रीम्स हैं, ये आपकी 5 सेंसेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और ये बता रही हैं आपके अंदर इंट्यूशन इज फ्लोइंग। आपकी इंट्यूशन बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जब भी ये कार्ड आपकी रीडिंग में आपके क्लाइंट के लिए आ रहा है, फर्स्ट important थिंग इज दैट योर client's intuition power is very good. ओके, उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक हाथ नीचे यूनिवर्स में से, हेवन में से निकल के सपोर्ट दे रहा है, पीछे क्लाउड्स हैं। तो हैंड इज कमिंग आउट फ्रॉम द क्लाउड्स और फ्रॉम द यूनिवर्स। और ये है द सिंबल ऑफ अवेयरनेस एंड स्पिरिचुअल एनर्जी है, इन्फ्लुएंस है। मीन्स इस इंसान को बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक स्पिरिचुअलिटी का जो कनेक्शन है, स्पिरिचुअलिटी जो है वो एज अ गिफ्ट मिली है। और दिस पर्सन कुड बी वेरी वेरी स्पिरिचुअल, और इसके पास हमेशा किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सरकमस्टांसेस में एक जो है हमेशा सपोर्ट, हेल्प इसको हमेशा मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे बहुत सारे लोटस हैं। तो लोटस क्या सिग्निफाई कर रहा है? द अवेकनिंग, इट इज अवेकनिंग द ह्यूमन स्पिरिट। और डव इज सिंबल ऑफ पीस। और इसमें कभी भी आप बर्ड देखेंगे, डव देखेंगे, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि पीसफुल, तो सिचुएशन इज पीसफुल। और यहाँ पे कहीं पे कहीं ना कहीं ये एक मैसेज कन्वे हो रहा है कि यू नीड टू ओपन योर हार्ट फॉर रिसीविंग दिस abundance, फॉर रिसीविंग दिस heavenly connection, fulfillment। एंड जो ये वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप, न्यू बिगनिंग्स आर देयर। जब ये वाटर ड्रॉप्स है, तो बेसिकली इस कार्ड में जो है न्यू बिगनिंग्स आर देयर, इट इज शोइंग अबाउट द फ्लो ऑफ इमोशन, प्रेगनेंसी और बर्थ। सो whenever this card is coming in your reading for your client, तो आप हर तरह का आंसर इज यस। न्यू बिजनेस की बिगनिंग हो सकती है, यस। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कार्ड आपकी रीडिंग में तभी निकल के आएगा जब कोई भी इमोशन से, लव मैटर्स की या प्रेगनेंसी की रीडिंग आप कर रहे हैं। तो यस, हर कार्ड में हर एक आंसर होता है, बट यस, कप सिग्निफाइज बेसिकली इमोशन एंड लव एंड इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी। तो यस, प्रेगनेंसी के बारे में है तो यस आंसर है। विल आई गेट मैरिड दिस ईयर? यस आंसर है। उसके बाद यस, अगर एस ऑफ कप्स बहुत सारे कप्स के साथ आ रहा है, स्पेशली 8 ऑफ कप्स के साथ आ रहा है, तो पर्सन इज वेरी वेरी इमोशनल, ओवर इमोशनल है। एंड ड्यू टू बीइंग वेरी ओवर इमोशनल, उनको कहीं ना कहीं डिप्रेशन, सैडनेस भी हो सकती है। तो अगर यहाँ पे लव रिलेशनशिप बहुत अच्छे से फ्लॉरिश करेगा, बहुत मतलब फुलफिलमेंट लेके आएगा ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में, या कोई भी इवेंट जिसको ये एस ऑफ कप आपकी रीडिंग में आपके क्लाइंट के लिए प्रिडिक्ट, जो इवेंट प्रेडिक्ट होगा, वो बहुत ही फुलफिलमेंट लेके आएगा आपके क्लाइंट की लाइफ में। तो अनकंडीशनल लव है, कैसी फैमिली होगी? बहुत अच्छी फैमिली होगी, जिस फैमिली में आपकी शादी हो रही है आपके क्लाइंट की, आई मीन। तो वहां पे उसको बहुत सेटिस्फेक्शन होगी, बहुत लाइफ में प्यार मिलने वाला है। और यस, people will be connected with each other with lots of emotion।
तो अगर अभी ये कार्ड रिवर्स में आ जाता है तो क्या होगा? रिवर्स में जो है, मोस्ट ऑफ द टाइम कार्ड्स जो है ना आपकी लाइफ में डिले लेके आते हैं। तो डिले, अगर शादी हो रही है तो उसमें किसी भी रीजन से रुकावट आ सकती है, डिले हो जाएगा, शादी पोस्टपोन हो जाएगी। सो जो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होने वाली थी या हो रही थी वो थोड़ा सा डिले हो जाएंगी। एंड ऑफ कोर्स एक अच्छी चीज ये होगी कि लोग थोड़ा सा लेस इमोशनल हो जाते हैं। जब भी कप कार्ड आपके बिजनेस के रीडिंग में आएंगे ना, तो देयर यू नीड टू convey a message to your client कि you are going to do a business। ठीक है? तो बिजनेस में इमोशंस का काम बिल्कुल नहीं है, इमोशंस को साइड पे रखो और फिर आप बिजनेस करो। अगर आप इमोशंस के साथ बिजनेस करोगे तो बहुत सारे आपको हार्डशिप्स फेस करने पड़ेंगे, आप बहुत रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करेंगे। और डिसीजन मेकिंग जब गलत हो जाएगी तो ऑफ कोर्स लॉसेस भी होंगे लाइफ में। तो रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, थोड़ी बहुत अनबन होती रहेगी, इमोशनल सेटिस्फेक्शन उस लेवल पे नहीं रहेगी जो कि एक अपराइट कार्ड में रहेगी। तो यस, दिस इज इट अबाउट एस ऑफ कप्स कार्ड। उसके बाद हमारे पास आता है टू ऑफ कप्स। तो टू ऑफ कप्स जो है, टू ऑफ कप्स इज द कार्ड ऑफ, ये रीयूनियन का कार्ड भी आप कह सकते हैं। एंड यू आर मीटिंग टू समवन, यू आर मीटिंग टू योर सोलमेट, लव का कार्ड है, कपल के लिए कार्ड है, फ्रेंडशिप का है, एंड हार्मोनी, पार्टनरशिप, एंड म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे कि बहुत क्लियर हो रहा है इस पिक्चर में ही, टू पीपल आर स्टैंडिंग एंड दे आर एक्सचेंजिंग देयर कप्स। तो कप्स एक्सचेंज हो रहे हैं तो कोई ना कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसमें है, इमोशन का एक्सचेंज हो रहा है, या इनके लाइफ में ये फीलिंग्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। सो दिस इज द कार्ड वेयर यू नीड टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, एक्सप्रेस योर फीलिंग टू अनदर पार्टनर। अगर आप बहुत टाइम से किसी को प्यार कर रहे हैं, किसी के लिए कोई फीलिंग्स है, तो जब ये कार्ड आपके क्लाइंट के लिए निकल के आता है तो डेफिनेटली आपको अपने पार्टनर को प्रपोज करना है और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द पार्टनर्स, इट कुड बी पेरेंट्स और इन लॉज और एनी वन, बिजनेस पार्टनर और whom ever। इट इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट कि आपका पार्टनर ही होगा, पार्टनर इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग इन एनी फील्ड। बिकॉज क्या है, अ, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई मिसकम्युनिकेशन है या कोई चीज ऐसी आपको बॉदर कर रही है जहाँ पे मीन्स आपको अपने इमोशंस का, विचारों का आदान प्रदान करना है, जब भी आपको टू ऑफ कप्स रीडिंग में आता है, कार्ड आता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं ऊपर से जो है एक लॉयन है, लॉयन, विंग्ड लॉयन है, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग अबाउट द विजडम एंड द हीलिंग। क्योंकि कहीं ना कहीं हीलिंग की बात यहाँ पे इसलिए हो रही है, जब हम अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं, हम कम्युनिकेशन को इंक्रीज करते हैं, अ, या आप किसी भी ऑपोजिट सेक्स को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते हैं, तो क्या होता है कि आपके अंदर से हीलिंग होती है, यू फील गुड, यू फील अ काइंड ऑफ फुलफिलमेंट। तो इसमें ज्यादातर चांसेस यही हैं कि जिसको आप प्रपोज करने जा रहे हैं, जिसके लिए भी प्रपोजल है, बिजनेस का, लव का, रिलेशनशिप का, तो उसमें उसको हाँ मिलेगी, यस का आंसर होगा। मीन्स दूसरे पर्सन की फीलिंग सेम है, और सेम नहीं भी है तो भी आपको हाँ में ही आंसर मिलने वाला है। उस बंदे को, इस इंसान को, सेकंड पार्टी को आपका प्रपोजल पसंद आने वाला है। तो अगर आप देखेंगे इस एक ने व्हाइट ब्लू कपड़े पहने हुए हैं, एक ने येलो ब्लैक पहने हुए हैं, तो ये मास्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को ये कलर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और येलो फिगर में जो पैर है वो आगे पीछे है तो वो मूवमेंट को बता रहा है, विंग्स है तो डेफिनेटली ट्रैवलिंग को बता रहा है। और यहाँ पे जो है ना लॉइन के विंग्स ये इंडिकेट कर रहे हैं सपोर्ट इज देयर। सो देयर विल बी गुड सपोर्ट बिटवीन टू पीपल। सो जो भी आपके मन में चल रहा है, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, ये रिलेशन बहुत ही अच्छा चलने वाला है। तो आप देखेंगे नीचे एक
उसमें दो स्नेक्स एक दूसरे के साथ रैपिंग अराउंड, दे आर रैप्ड अराउंड ईच अदर. सो दिस इज द एंशियंट सिंबल ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड एक्सचेंज. तो वही बात हो गई कि जब यहाँ पे पैसे का लेन देन या कुछ भी, सब चीजें बहुत अच्छी होने वाली है. लॉयंस हेड सिग्निफाइंग पैशन एंड फायर एनर्जी ऑल्सो. तो बहुत अच्छा रिलेशन होगा, पैशन होगा, एनर्जीज, फायरी एनर्जीज रहेंगी. तो बेसिकली इन शॉर्ट द पॉइंट इज कि आपको इस रिलेशनशिप में बहुत फुलफिलमेंट होने वाली है. अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, यस कार्ड फॉर एवरीथिंग. लेकिन जब ये रिवर्स में आ जाएगा तो ब्रेकअप होगा, डिसहार्मनी हो जाएगा, और ट्रस्ट नहीं रहेगा रिलेशनशिप में. वो प्यार, वो अंडरस्टैंडिंग जो सब कुछ था, वो सब कुछ खत्म होने वाला है. और उसके बाद एडवाइस इस कार्ड में यही रहेगी, आपको हर चीजों को बैलेंस करके आगे चलना है. उसी से आपकी लाइफ में हार्मनी रहेगी. अपने एक्सप्रेसिव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. तो यू नो, एज वी स्पोक की जो कप्स वाले लोग हैं वो ओवर इमोशनल है. अगेन बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा केयर क्या है लाइफ में, है ना, सामने वाले के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देती है एट टाइम्स. तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसको जो वो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, या जो वो पर्सन है सामने वाला, और वो पर्सन आपको, मीन्स कई बार हम ओवरवेल्म्ड फील करते हैं ना, तो आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. So next card is Three of Cups. तो Three of Cups, as you can see in this picture, तीन लेडीज हैं, अलग अलग कलर्स के कपड़े पहने हुए हैं, एज इफ दे आर सेलिब्रेटिंग. कोई सिस्टरहुड है, सेलिब्रेशन है, क्रिएटिविटी है. तो अगर मैं इसको प्रीवियस कार्ड से कनेक्ट करूँ तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एंगेजमेंट हो रही है, कोई सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर हुआ टू ऑफ कप्स में, जो इन्होंने पार्टनरशिप की. उसके बाद जो है वो वेंचर सक्सेसफुल हो गया, दे आर सेलिब्रेटिंग, ऐसा भी कहा जा सकता है. फन है, जॉय है, टुगेदरनेस है. कोई ग्रुप इवेंट को आप भी यहाँ पे सोच सकते हैं कि ग्रुप इवेंट इज गोइंग टू टेक अ पार्ट इन दिस सिचुएशन. और एक तो इस कार्ड में सबसे अच्छी चीज है कि अगर कोई बिजनेस के बारे में ये कार्ड आ जाता है तो 3 नंबर है, जुपिटर का नंबर है, तो एक्सपेंशन इज देयर. ओके. तो इसमें जब तीन लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं, और ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम कोई रीयूनियन पार्टी हो रही है, यू आर मीटिंग टू योर फैमिली, यू आर मीटिंग टू योर पेरेंट्स. तो यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एंगेजमेंट या वेडिंग पार्टी भी अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा है. यहाँ पे पास्ट में जो कुछ हुआ है, जो आपने डिसीजन लिया था, तो अब इवेंट जो है, इवेंट इज टेकिंग द प्लेस एट दिस वेरी मोमेंट. जैसे सपोज आपने कहीं पे कोई जॉब ज्वाइन करने वाले थे, तो वो जॉब ज्वाइन हो जाएगी. इट इज गोइंग टू ब्रिंग यू लॉट्स ऑफ फुलफिलमेंट. ऐसा भी हो सकता है कि आफ्टर इलनेस, लॉन्ग इलनेस के बाद कोई रिकवरी हो रही है. यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है, अबंडेंस, गुड फॉर्चून, गुड लक, एंड hospitality, pleasure. These are the keywords for this card. So again, it's a yes card. और ये जो है हर इवेंट के लिए, कोई टीम वर्क है उसके लिए भी यस है. अगर आपको यस, यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है, जैसे तीन लोगों से हम ये भी कह सकते हैं, थर्ड पर्सन इज कमिंग इनटू योर लाइफ, मींस प्रेगनेंसी. इफ यूर कपल इज ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी, वो चीज हो रही है. और फर्टिलिटी तो दिख ही रही है, नीचे बहुत सारा ग्रीनरी है, पंपकिन है, सीड्स है. तो ये सब चीजें हमेशा आपको फर्टिलिटी की तरफ और ग्रोथ की तरफ हमेशा इशारा करती हैं. और क्लैरिटी है, पीछे ब्लू स्काई है, तो इनको अपने थॉट्स में भी क्लैरिटी रहेगी. रेड पैशनेट, टीम वर्क रहेगा ना, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा. रेड इज अबाउट द पैशन, नॉलेज. व्हाइट इज अबाउट द पीस. ऑरेंज इज अबाउट द चॉइसेस. राइट. तो इस तरह से अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ टीम. ओके, इट इज इंडिकेटिंग अबाउट द जॉइंट फैमिली ऑल्सो, कि अगर जॉइंट फैमिली मिलेगी आपको, सब बहुत अच्छे से सक्सेसफुल तरीके से लोग उस जॉइंट फैमिली को मैनेज कर रहे हैं. और कप्स है तो डेफिनेटली दे आर नाइसली कनेक्टेड टू ईच अदर. तो बहुत एक पॉजिटिव कार्ड है. हर
तरह से, डजेंट मैटर। पर यहाँ पे एक चीज है कि अगर ये रिवर्स में होगा तो क्या होगा, ये सब लोग पार्टी में गॉसिपिंग करेंगे, सेलिब्रेशन तो फिर भी होगा, बड़े स्कैंडल्स हो जाएंगे, एक्सेस हो जाएगा, आइसोलेशन हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, लोनलीनेस होगा, और इम्बैलेंस सोशल लाइफ आपकी हो जाएगी। मीन जिस तरीके से आप उसको एंजॉय कर रहे थे पहले, वो बैलेंस्ड नहीं रहेगी। एक और चीज है, जब बहुत सारे कप्स आपकी रीडिंग में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो टू मच ऑफ ड्रिंकिंग की तरफ भी इशारा करते हैं एट टाइम्स, बट ऑफ कोर्स वी हैव टू लुक फॉर द नेबरिंग कार्ड्स। अगर कप्स के साथ डेविल आपकी उसमें आ रहा है मेजर अरकाना से, तो डेफिनेटली एडिक्शन इज देयर। वहां पे 101% एडिक्शन है, किसी भी चीज की एडिक्शन हो सकती है वो। तो और अगर डेविल कार्ड आ जाएगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी एंट्री की भी बात हो सकती है। और जब ये रिवर्स में है तो डेफिनेटली वहां पे रिलेशनशिप के बीच में कोई थर्ड पर्सन एंटर कर चुका है। तो अभी जब अपराइट में होगा ना ये कार्ड, तो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट। इंसान पकड़ा नहीं जाएगा, आपका पार्टनर या आप खुद से, आपके क्लाइंट का ही ये क्वेश्चन है अगर, तो नहीं ऐसा होगा। लेकिन अगर मान लो ये रिवर्स में होगा तो डेफिनेटली वो पकड़ा भी जाएगा और थिंग्स विल मूव इनटू रॉन्ग डायरेक्शन। मेजर हार्ट ब्रेकअप्स, और उसका स्वॉर्ड साथ में अगर आ जाता है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड साथ में आ जाता है, तो यस वो चीज बहुत अच्छी नहीं रहेगी, वो ग्रेसफुली भी नहीं रहेगा, सबको पता लग जाएगा, एंड इट इज गोइंग टू ब्रिंग लॉट्स ऑफ अनहैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ अननेसेसरी चीजों को इनवाइट हम कर लेते हैं ना, गलत चीजों को जो हम इनवाइट कर लेते हैं, इट इज गोइंग टू लाइक दैट। उसके बाद हमारे पास आता है फोर ऑफ कप्स कार्ड। फोर ऑफ कप इज अ कार्ड ऑफ यू नो मेडिटेशन, रिग्रेट, रिफ्यूजिंग ऑफर्स, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज हम यहाँ पे बोल सकते हैं। स्टेग्नेशन का कार्ड है, फोकसिंग ऑन नेगेटिव थिंग, फ्रस्ट्रेशन, डे ड्रीमिंग, इल्यूजन। अगर हम इसको यहाँ पे राहु से कनेक्ट करें, फोर ऑफ कप्स, फोर इज द नंबर फॉर राहु, तो दीज आर द थिंग, दीज आर द की वर्ड। बहुत फैंटेसी वर्ल्ड में रहने वाला ये इंसान है। ऐसा हो सकता है इसका कोई ब्रेकअप हुआ है, जो आपका क्लाइंट है, क्लाइंट का कोई ब्रेकअप हुआ है, और उसको लोनलीनेस है लाइफ में। बट सी यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है, तीन कप्स इसके सामने है और एक कप क्लाउड्स में से निकल के आ रहा है, एंड दिस फिगर इज सिटिंग, एंड ये जो है ही इज टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस ट्री। तो समवेयर ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि इस इंसान को सपोर्ट की, हेल्प की डेफिनेटली जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है। और द वे ही इज सिटिंग फोल्डिंग हैंड्स एंड ऑल, तो इसने कहीं ना कहीं अपने हार्ट चक्रा को क्लोज किया हुआ है। लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स पहले हुए कि अब नाउ ही इज फियरफुल, ही इज और शी इज नॉट विलिंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू। हो सकता है कि पहले कोई जॉब में इश्यूज आए हैं जिससे कि इसको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, या कुछ भी हुआ है, उसकी वजह से ये जो है ना अब अपने दाएं बाएं नहीं देखना चाहता है। बट इसके पास एक ब्लेसिंग है, बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग है, दैट कप। कप इज अ ब्लेसिंग, जो क्लाउड्स में से कप निकल के आ रहा है, वी कंसीडर इट एज अ ब्लेसिंग, एज अ मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स दैट ही टू लुक अराउंड। अभी क्या है, ये कंसंट्रेट कर रहा है जो इसने लूज किया लाइफ में, जो इसको नहीं मिल पाया, या जो इसको किसी भी तरह से ब्रेकअप हुआ, किसी ने इसको चीट किया, या इसको कोई अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिलने वाली थी, या अच्छी अपॉर्चुनिटी को इसने लाइफ में मिस कर दिया, कुछ भी मिस हैपनिंग, अनप्लेजेंट चीजों पे ये इंसान ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा है, प्लेजेंट चीजों पे ये बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर रहा है कि क्या हो रहा है लाइफ में, कैसे हो रहा है, और कौन सी चीजें इसको इस टाइम पे सपोर्ट कर सकती हैं। ये उन चीजों को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा है, और इसको यहाँ पे अपने इमेजिन और अपने ही उसमें स्टक है ये पास्ट में बेसिकली। सी अगर हम इस फिगर को देखें, ये सैड फिगर लग रहा है, किसी भी एंगल से एक हैप्पी फिगर या हैप्पी फेस नहीं लग रहा है, एंड ही सीम्स टू बी वरिड, नीचे देख रहा है उन कप्स की तरफ। ये ऊपर से आने वाली अपॉर्चुनिटीज जो भगवान इसको भेज रहा है, यूनिवर्स इसको मैसेज कन्वे कर रहा है, उसके बारे में ये नहीं देख पा रहा है। और मोटिवेशन लेवल की बिल्कुल बहुत ज्यादा कमी है,
और ये बहुत अपने आप को स्टक फील कर रहा है लाइफ में। एंड यहाँ पे एडवाइस है कि कम ओवर फ्रॉम योर पास्ट, लुक अराउंड, देयर इज न्यू अपॉर्चुनिटी, देयर आर न्यू अपॉर्चुनिटीज, आई वुड से कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको देखो, उनको अवेल करो। लाइफ इज नॉट एंडिंग देयर ऑन दैट ब्रेकअप और ऑन दैट, हो सकता है इसने लाइफ में कुछ गलत डिसीजंस लिए हों, और उसकी वजह से, उन रॉन्ग डिसीजंस की वजह से इसको स्टक फील हो रहा है लाइफ में। तो बेसिकली कहीं ना कहीं द वे ही इज सिटिंग, नो, फोल्डिंग लेग, फोल्डिंग आर्म्स, ये रूट चक्रा को भी ब्लॉक्ड बता रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको हीलिंग्स की जरूरत है। वो हीलिंग्स किसी भी तरह की हो सकती है, कैसी भी हो सकती हैं, कि जैसे ये किसी को मिल के अपनी अ, चीजों को बता के और हेल्प और सपोर्ट को लेके लाइफ में आगे बढ़ सकता है। तो अगर ये रिवर्स में होगा ना, तो ये रिवर्स में थोड़ा सा ये कार्ड जो है ना बेटर हो जाता है यहाँ पे। तो जब ये अपराइट होगा तो ज्यादातर काम में फॉर द मूवमेंट इज नो, डोंट टेक डिसीजंस, पहले ऑब्जर्व करो सिचुएशन को, डोंट मेक एनीथिंग, मतलब जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। तो रिवर्स में इसके पास मोटिवेशन होगा, ग्रैटिट्यूड होगा, और एंड ऑफ स्टेग्नेशन हो जाएगा, ये लेट गो करना सीख जाएगा, और ये पॉजिटिव चीजों पे फोकस करेगा। तो रिवर्स में इट्स अ गुड कार्ड। उसके बाद एडवाइस यही है इस कार्ड में कि लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, लुक फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज, डोंट स्टे और डोंट लिव और थिंक अबाउट द पास्ट। उसके बाद हमारे पास आता है फाइव ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप्स, एज यू कैन सी, एक फिगर है, फिगर सीम्स टू बी सैड। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी हम कार्ड रीडिंग करते हैं, तो ट्राई टू कनेक्ट करंट कार्ड विद द प्रीवियस कार्ड, सो दैट आपको हमेशा उससे जो है एक क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आती है कि सिचुएशन में क्या सिचुएशन हुई होगी, कैसे हुआ होगा। तो उसके बाद जो है ना, उसमें जब आपको क्लैरिटी आएगी तो आप अपने क्लाइंट की करंट सिचुएशन को ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, रिवील कर पाएंगे, और इससे आपके क्लाइंट का ट्रस्ट डेवलप होता है, एंड दे फील गुड टू एक्सप्रेस एवरीथिंग। उसके बाद यस, तो ये जो कार्ड है, इट्स अ कार्ड ऑफ सैडनेस, लॉस, ग्रीफ, किसी तरह का कोई गिल्ट है, रिग्रेट है, लाइफ में ट्रॉमा, हार्ट ब्रेक भी हो सकता है। और जैसे ही इज नॉट वेलकमिंग थिंग्स, चेंज के लिए सोच रहा है लाइफ में। और वही है, फोर ऑफ कप्स की तरह, फोकस ऑन लॉस और नेगेटिव इमोशंस, एंगर है, सी ही स्टेइंग स्टैंडिंग अलोन, तो आइसोलेशन है, लोनलीनेस का कार्ड है। इट कुड बी द कार्ड ऑफ सेपरेशन बिटवीन द पार्टनर्स, disappointment, divorce, these are the things and these are the keywords for this card। तो ऐसा भी हो सकता है इस कार्ड में जो सिचुएशन रहेगी, ऐसा हो सकता है कि इसने फोर ऑफ कप्स में जब इसको एडवाइस मिल रही थी कि अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करे, अपॉर्चुनिटीज को देखे, डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, और प्रेजेंट में रह के नई अपॉर्चुनिटीज को इसे ग्रैब करना चाहिए, वो चीज यहाँ पे बिल्कुल भी पॉसिबल इसने नहीं होने दी। इसने उन चीजों को नहीं देखा, और ये ही वॉज कॉन्टिन्यूसली स्टेइंग इन दैट प्रीवियस पोजिशन। तो अब क्या हुआ, इसको अपॉर्चुनिटीज चली गई, ये इंटरेक्टिव नहीं रहा, तो इसने जो है अपना लाइफ में दूसरे लोगों को, जो इसको सपोर्ट करना चाह रहे थे, जो इसको हेल्प करना चाह रहे थे, उन लोगों की हेल्प नहीं ली। और उसकी वजह से अब क्या हो रहा है, हेल्प ना ले पाने की वजह से इसको अभी रिसेंट उसमें अ, और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। और रिलेशनशिप की अगर बात थी, वहां पे कम्युनिकेशन इसका नहीं हो पाया, उसकी वजह से हो सकता है इसको जो तीन कप्स गिरे हुए हैं, मीन्स इसको लॉस तो कुछ ना कुछ हुआ है। फोर ऑफ कप्स में कप्स खड़े हुए थे, तो वहां पे होप्स थी, यहाँ पे होप्स नहीं है। बट अपॉर्चुनिटीज और द ऑप्शंस आर हियर ऑल्सो। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो दो कप्स हैं, और इसको पीछे मुड़ के देखना चाहिए। This person should not stay in this current situation,
और देयर आर स्टिल होप्स लेफ्ट इन लाइफ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है होप्स बिल्कुल खत्म हो गई हैं, और इसने अगर ये ध्यान देगा तो लाइफ में इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, सारा सब कुछ होगा, फिर से ये अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है इंसान। और मैरिज की अगर हम बात करें, अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं, डाइवोर्स केस चल रहा है, तो दीज आर माइनर अरकाना कार्ड्स। तो माइनर अरकाना कार्ड्स में हम कुछ भी 100% नहीं बोल सकते हैं। इट इज अ टेम्परेरी सिचुएशन। ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेशन से या चीजों को बैलेंस करने से रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाए, कोई जो लॉस हो रहा था रिलेशनशिप का या बिजनेस का, या वो संभल सकता है। देयर आर चांसेस टू गेट सेटल अगेन। तो एडवाइस अगेन यही है कि हेल्प लेने की जरूरत है। 5 इज द नंबर ऑफ चेंजेस, कम्युनिकेशन का नंबर है। तो अगर ये कम्युनिकेट करेगा किसी से, तो चीजें यहाँ पे पॉसिबल, पॉजिटिव वे में पॉसिबल हो पाएंगी। लेकिन अगर यही रिवर्स में कार्ड आएगा, तो अगेन इट्स अपराइट में ये नो कार्ड है। हर चीज के लिए कोई डिसीजन नहीं लेना है, कोई मूवमेंट नहीं होनी है टिल द टाइम आपका क्लाइंट एडवाइस को फॉलो करके नहीं कुछ करने वाला है। एडवाइस को फॉलो करेगा तो सब कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। रिवर्स में मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड है, मूविंग ऑन है, हीलिंग हो रही है, फॉरगिवनेस है। जो भी कोई पिछले पास्ट लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी ऐसी चीजें रही हैं कि जिसकी वजह से माफी नहीं मिल रही थी या माफ नहीं कर पा रहा था, माफ करेगा। और लेट गो का कार्ड है, ओवरकमिंग फ्रॉम एवरीथिंग, इमोशंस एंड लॉस, रिलीजिंग इमोशनल बैगेज, और एक्सेप्टेंस का कार्ड है। रिवर्स में इट्स अ बेटर कार्ड। और अगर हम इसको इसी में अपराइट में आएगा ये कार्ड, तो अपराइट में दिस कार्ड इज नॉट रियली गुड। तो उसके बाद so here we would talk about पेंटिकल्स ऑल्सो। तो पेंटिकल्स जब भी आपकी रीडिंग में आएंगे, तो पेंटिकल्स में क्या होगा? पेंटिकल्स आर टॉकिंग अबाउट द मनी मैटर्स। तो जब भी किसी इंसान की रीडिंग में बहुत सारे पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली वहां पे जॉब, सॉरी, वहां पे मनी इज देयर, बट पेंटिकल्स आर कमिंग फ्रॉम द क्रक्स ऑफ अर्थ। जमीन के नीचे से कुछ निकल के आ रहा है। तो जब भी जमीन के नीचे से कुछ भी निकल के आएगा ना, दैट इज नॉट गोइंग टू बी सो इजी, उसमें टाइम लगेगा। तो आपके पेंटिकल्स के जो भी काम है वो बहुत लंबा टाइम लेते हैं। आप इसमें मिनिमम 9 मंथ्स का टाइम लगा के ही चलिए। डजेंट मैटर विच पेंटिकल इज कमिंग, एंड पेंटिकल इज डायरेक्टली इंडिकेटिंग अबाउट द प्रेगनेंसी ऑल्सो। अगर हम एस ऑफ पेंटिकल्स की बात करें, तो पेंटिकल्स आर बेसिकली मनी एंड मटेरियलिस्टिक चीजों को प्रेजेंट करते हैं। और न्यू बिगनिंग्स ऑफ कोर्स है वहाँ पे। और हेल्थ प्रोस्पैरिटी के बारे में बात करते हैं, आपकी लैंड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं पेंटिकल्स। और फाइनेंशियल स्टेटस को आपका रिवील करते हैं कि पेंटिकल्स जब आपकी रीडिंग में आते हैं। बट डेफिनेटली पेंटिकल्स में काम बहुत जल्दी नहीं होते हैं। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स, वी विल टॉक अबाउट 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल, आप देख रहे हैं एक फिगर है, वो एक साइड पैसे दे रहा है, एक साइड उसने तराजू हाथ में लिया है। तो 6 ऑफ पेंटिकल इज अ पर्सन, यस, जो पेंटिकल वाले लोग हैं ना, दे आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल। वो जो है ना अपनी लाइफ में वही चीजें करते हैं जो उनको मटेरियलिस्टिक सुख देगा। इफ मैं एक एग्जांपल लूं, तो इफ आई टॉक अबाउट कि देयर इज अ गर्ल हु वांट्स टू गेट मैरिड, एंड उसके पास 2-3 प्रपोजल हैं, तो वो हमेशा उस प्रपोजल के साथ जाएगी या एक्सेप्ट करेगी जिसके पास पैसा ज्यादा होगा, जिसके पास बड़ी गाड़ी होगी, फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, और अर्निंग बहुत अच्छी होगी। ये लड़की हमेशा, या ये पर्सन हमेशा वहीं पे शादी करेगा। ऐसे ही नहीं, प्रैक्टिकल, इमोशंस लेस हैं, और ये जिंदगी में हर चीज के बारे में जो भी डिसीजंस लेंगे वो बहुत प्रैक्टिकल होके लेंगे। तो बहुत कम चांसेस है कि दे मेक बैड और रॉन्ग डिसीजंस इन देयर लाइफ। पेंटिकल्स के बारे में हम ये कह सकते हैं। तो इस फिगर ने एक हाथ में ये वेइंग स्केल लिया हुआ है, दूसरे हाथ से ये दे रहा है। तो इट्स अ कार्ड ऑफ यू नो गिव एंड टेक।
जितना आप दोगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। सपोज अगर हम एक कपल की बात करें, अगर आपकी ये रीडिंग रिलेशनशिप रीडिंग में ये कार्ड आ जाता है, 6 ऑफ पेंटिकल, सो हाउ यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब इट। तो जितना भी आप दोगे, जितना भी उतना ही आप, अगर आप एक गिफ्ट दोगे आपको भी एक ही गिफ्ट मिलेगा, अगर आप एक्सपेंसिव गिफ्ट दोगे आपको भी एक्सपेंसिव गिफ्ट मिलेगा, आप कुछ नहीं दोगे तो यू विल ऑल्सो नॉट गेट एनीथिंग। तो इट्स अ कार्ड ऑफ फेयरनेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स बहुत फेयरनेस का कार्ड है। और गिफ्ट एक्सचेंजिंग आप कह सकते हो, इक्वल वैल्यू का कार्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गिविंग एंड रिसीविंग है, एज वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट कि आप जो दोगे रिलेशनशिप में वही आपको मिलेगा। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज है। सपोज अगर अभी ये काइंड ऑफ चैरिटी कर रहा है, इट्स अ कार्ड ऑफ चैरिटी ऑल्सो। और सेटिस्फैक्ट्री अर्निंग्स के बारे में भी है, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स में बंदा ठीक ठाक कमाएगा, सब कुछ होगा। तो अगर हम इसकी चैरिटी की बात करें तो ये चैरिटी वहीं पे देगा जहां से इसको कुछ फायदा होगा। ऐसे ये इंसान चैरिटी या हेल्प ऐसी जगह पे बिल्कुल नहीं करेगा जहां से इसको कुछ भी वापस नहीं आने वाला है। तो इस इंसान के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये वहीं पे चैरिटी करे, या ये इसके अपने सेट ऑफ रूल्स हैं। सेट ऑफ रूल्स है इसके। तो वो रूल्स यही हैं कि आप मेरे लिए जितना करोगे मैं आपको उतना ही करूंगा, जहां मुझे फायदा होगा, कुछ मेरे पास वापस आएगा, वहीं पे मैं आ, उसको इन्वेस्टमेंट करूंगा, या मैं वहीं पे कोई चैरिटी या दान करूंगा। ये ऐसे ही कुछ भी नहीं करेगा लाइफ में। तो ऐसा ही रिलेशनशिप भी होने वाला है। और यस, यहाँ पे अगर किसी का क्वेश्चन है अबाउट द इमोशंस एंड ऑल, तो ऑफ कोर्स इमोशंस की यहाँ पे कमी है। तो ऐसा बंदा आपको हमेशा, आपका पार्टनर पैसे से सेटिस्फाइड रखेगा, सब कुछ करेगा, क्योंकि दे आर मनी मेकिंग पीपल। मतलब उनका जो माइंड का सेटअप है ना, दैट इज ऑल अबाउट द मनी मेकिंग। बट अपराइट नहीं, जेन्युइन तरीके से काम करेगा, जेन्युइन तरीके से पैसे देगा, सब कुछ करेगा। बट द पॉइंट इज व्हेन ये कार्ड रिवर्स में आपकी रीडिंग में आता है, तो वहां पे जो है स्कैमिंग होगी, अनफेयरनेस होगा, ये लोगों के, गरीब लोगों का एडवांटेज लेगा इजीली। मतलब उनको बहुत चीजों के लिए अनग्रेटफुल रहेगा, उनके काम के लिए, उनकी हेल्प के लिए बहुत ज्यादा उनको अप्रिशिएट नहीं करेगा, बहुत एरोगेंट होगा, लैक ऑफ जेनरोसिटी हो जाएगी इस पर्सन में। तो यस, यहाँ पे हमें बैलेंस रखने के लिए और बैलेंस का एक मैसेज मिलता है कि वी नीड टू स्टे इन बैलेंस, ऐसे ही नहीं कुछ भी करना है लाइफ में। उसके बाद 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगर 7 ऑफ पेंटिकल्स को देखे ना, तो अगर कीवर्ड्स की बात की जाए, तो कीवर्ड्स इसके लिए रहेंगे कीप गोइंग, ग्रोथ, हार्ड वर्क, पेइंग, realistic goals, planning seeds, slow and steady progress. तो इट्स स्लो कार्ड। टैरो में जब भी आप रीडिंग करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम 7, 8, 9 नंबर कार्ड्स माइनर अरकाना में बहुत ही स्लो कार्ड्स माने जाते हैं। तो स्लो कार्ड कैसे है, अगर इसको अब अभी हम देखें तो कैसे आराम से खड़ा है एक डंडे का सहारा लेके, और जस्ट नीचे देख रहा है, कोई इसको आसपास देखने की, या कोई इसको मन में नहीं है कि ये कुछ आगे देखे। इस तरह से लग रहा है कि भाई बिल्कुल स्टक एंड स्टेगनेंट वाला कार्ड है। इसको ही और शी इज लुकिंग फॉर अ पुश। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपकी मनी जो है वो स्टक है, और आपने बहुत मेहनत की, मेहनत करके जो है अब आप उस फ्रूट का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हार्ड वर्क है, और इनको हम कह सकते हैं ग्रोथ इज देयर, और कीप मूविंग, कीप गोइंग फॉरवर्ड, डोंट स्टे एट वन प्लेस। और इनको बहुत अच्छा ही मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो ये पर्सन है आपके पास रीडिंग के लिए आया है, आपका क्लाइंट है, वहां पे आप ये बता सकते हैं कि ये क्लाइंट इज फ्रस्ट्रेटेड ऑफ द स्लो प्रोग्रेस। बट अगेन, जब भी पेंटिकल्स होंगे उस पर प्रोग्रेस तो स्लो ही होगी। he just needs to be very grateful, whatever he is having in his hands he should be grateful for that thing। और इसको कहीं ना कहीं
डर भी है कि कहीं स्कैर्ड ऑफ बीइंग फेल इन लाइफ, और अपनी प्रोग्रेस को इसे हमेशा एक रिव्यू करना चाहिए कि यस, स्लोली आई आई एम हियर, और प्रोग्रेस भी होगी लाइफ में, सब कुछ होगा। तो यहाँ पे भी ये 7 ऑफ पेंटिकल कार्ड्स इज नो फॉर एवरीथिंग। और बेसिकली इस टाइम पे कोई चीजें आप क्लाइंट की लाइफ में मूव हो ही नहीं रही हैं, और इसीलिए इसको पेशेंस की जरूरत है। इट्स अ कार्ड ऑफ पेशेंस। और डेफिनेटली इसके पास पैसे हैं, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है जो कि इसको फ्रूटफुल अभी नहीं लग रही है, बट वो इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल रहेगी। तो इसके पास कहीं ना कहीं चॉइसेस भी थी। सी, ये इसने ऑरेंज कपड़े पहने हुए हैं, ऑरेंज कलर के शूज हैं, बट ये कार्ड है ना, थोड़ा लेजी और स्लोनेस को भी दिखा रहा है। एज नंबर 7 हम स्लो में काउंट करते हैं टैरो में। तो इसको अभी मूवमेंट की जरूरत है, और इसको जस्ट नॉट, ही शुड, दिस पर्सन इज जस्ट नॉट फोकस ऑन वन पॉइंट। उसको और भी पॉइंट्स पे फोकस करने की जरूरत है। जस्ट अगर वहीं पे स्टिक रह जाएगा तो कहीं पे भी कोई ग्रोथ नहीं होनी है, और कहीं कुछ और नहीं हो पाएगा। लेकिन ग्रीन है, येलो पेंटिकल्स है, तो कार्ड में अपने आप में पॉजिटिविटी होगी, सिर्फ पेशेंस रखनी है। बट इट दिस कार्ड इज टेलिंग यू अबाउट द पेशेंस। तो पेशेंस रखोगे तो सारी चीजें ठीक भी होने वाली हैं लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ ऐसे ही रह जाएगी या कुछ भी है। तो उसके बाद हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स है। 8 ऑफ पेंटिकल्स इज द कार्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप। एक इंसान, एक फिगर है जो कि एक बेंच पे बैठा है, एंड ऐसा लग रहा है कि वो कुछ कारीगरी कर रहा है, क्राफ्टमैनशिप। लर्निंग स्किल्स है, ट्रेनिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, टैलेंट के बारे में बता रहा है, हॉबीज है, फैमिली बिजनेस है, और ये स्किल्ड वर्कर है। 8 इज द नंबर फॉर सैटर्न। सैटर्न हमेशा आपको डिले देता है बट डिनाई कभी नहीं करता है, तो चीजें लाइफ में होंगी। और ये जो एक पर्सन है ना, ये वर्कहॉलिक पर्सन है, बहुत मेहनत कर रहा है, सब कुछ है, बट इसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि दिस पर्सन बिलीव्स इन परफेक्शन। इसको कोई भी असाइनमेंट मिल रहा है, इसकी ग्रोथ अगर नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है? इसको कोई भी असाइनमेंट मिल रहा है, ये बहुत ही स्लो प्रोग्रेस, स्लो और परफेक्ट तरीके से काम को कर रहा है। बट मे बी इसको जल्दी से काम को फिनिश करने की जरूरत है, डेडलाइन इज देयर, तो इसीलिए इसके वर्क में, रिलेशनशिप में, किसी भी चीज में कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। अ, इसीलिए ये कार्ड और भी स्लो हो जाता है कहीं ना कहीं इस कार्ड में। जैसे अगर ये इतनी परफेक्शन से काम करेगा, एक एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो ये बोल सकते हैं कि अगर आप कोई ट्यूशंस लेते हैं, कोई ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, अगर आप एक एक स्टूडेंट को अलग अलग टाइम पे बुलाओगे, या फिर एक आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक टाइम बोलोगे कि यस, इस टाइम पे हम सब कनेक्ट होके एक साथ पढ़ सकते हैं, तो फायदा किस में होगा? साथ में अगर आप काम करेंगे, आप एक ही टाइम में ज्यादा पैसे कमाएंगे। अदरवाइज आप अपनी एनर्जीज को 8 बार लगाएंगे और 8 लोगों से अलग अलग तरीके से पैसे कमाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा बिजनेस है जो ओल्ड पैटर्न पे चल रहा है आज भी, काम उसमें जो है ना बड़े स्लो तरीके से हो रहा है। जैसे कि अगर कंप्यूटर्स पे रिकॉर्ड रखा जा सकता है, कंप्यूटर पे टेक्नोलॉजी की हेल्प से कोई रिकॉर्ड रखा जाता है, बट फिर भी कंपनी में या बिजनेस में रिकॉर्ड आज भी प्रीवियस तरीके से हाथों से मेंटेन किया जा रहा है, रजिस्टर में मेंटेन किया जा रहा है, एंड इट इज टेकिंग सो लॉन्ग। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपने क्लाइंट को ये बताने की जरूरत है कि ब्रिंग समथिंग न्यू, ब्रिंग सम क्रिएटिविटी इन योर वर्क। जैसे कुछ कुछ नया लाके ही लाइफ में प्रोग्रेस मिलेगी। कुछ अपने स्किल्स पे काम करने की जरूरत है। डोंट वर्क विद द ओल्ड पैटर्न, विद द ओल्ड स्किल्स। अगर यहाँ पे आपको सैलरी एनहेंसमेंट नहीं हो रही है, या आपको करियर में बहुत अच्छा ब्रेक नहीं मिल रहा है, तो आप अपने क्लाइंट को पूछिए कि व्हाट यू ही और शी वुड हैव डन, एंड उसको उसको उसमें कोई नया कोर्स ऐड करने की जरूरत है उस प्रोफेशन में, उस
चीज में कोई नए स्किल्स ऐड करने की जरूरत है, जिससे जब न्यू स्किल्स ऐड होंगे आपकी लाइफ में तो डेफिनेटली अपने आप ही आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी। हो सकता है सेम कंपनी में ही रह के आपको इंक्रीमेंट मिले, आपको प्रमोशन मिले। तो यस, आपको जरूर से भी जरूर अपने स्किल्स को एनहांस करने की जरूरत है। रिवर्स में जो है ये जो कार्ड है ना, लॉस ऑफ एम्बिशन होगा, सेल्फ क्रिटिसिज्म, डाउटिंग ऑन द स्किल्स। तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन डजंट नीड टू डाउट ऑन द स्किल्स, स्किल्स आर गुड, बट स्किल्स में और अपनी नॉलेज को और ऐड करने की जरूरत है। यहाँ पे ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी इससे कोई मतलब नहीं है कि वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सिर्फ स्किल्स को एनहांस करेंगे, स्किल्स को और नई चीजें सीखेंगे तो उसी से लाइफ में सारी चीजें बेटर होने लगेंगी, सारी चीजें चेंज होने लगेंगी। तो रिवर्स में जब एज आई टोल्ड यू कि थोड़ा सा अच्छा कार्ड है रहेगा ये। अपराइट में बेसिकली बहुत लाइफ में स्टेगनेंट है, लाइफ स्टेगनेंट हो गई है, लाइफ में कोई फन एक्साइटमेंट नहीं है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल इज द कार्ड ऑफ ब्राइट कार्ड है, एंजॉयमेंट है, लग्जरी है, सिक्योरिटी का कार्ड है, क्रिएटिविटी का कार्ड है, नेचर लवर है जो भी ये पर्सन है, और इंडिपेंडेंट है, एनिमल लवर है। सो दिस कार्ड इज अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, बिजनेस, ऑन बिजनेस, इसका कुछ भी है, अपना बिजनेस है, सब कुछ है। तो इसमें जो ये करेक्टर है ना, ये काफी बोल्ड करेक्टर है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कार्ड फीमेल्स के लिए आता है, और जिसमें कि ये फीमेल सिंगल है, और सिंगल होने की वजह से बट शी इज ओपन टू न्यू न्यू रिलेशनशिप। इसके पास ये सब कुछ बहुत लग्जरी से करती है, एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, इसके पास सब कुछ है, बट द पर्सन इज अलोन। और मोनोटनस है लाइफ में, बट शी नोज हाउ टू एंजॉय द लाइफ। शी और ही दोनों के लिए आ सकता है, बट विद माय एक्सपीरियंस आई वुड से कि ये कार्ड ज्यादातर फीमेल्स की रीडिंग में आता है। डाइवोर्स भी हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि लेट मैरिज वाली चीज भी हो। तो फाइनेंशियली अच्छी है, बहुत अच्छा करियर है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत लग्जरी पे पैसा स्पेंड करना चाहती है, दूसरों पे भी पैसा स्पेंड करेगी, बहुत जेनरस लेडी रहेगी। इसके पास एनिमल्स होंगे, प्रॉपर्टी वगैरह करना है, हॉलीडेज पे जाना है तो नेचर के बीच में जाएगी ये अपने प्रॉपर अपनी हॉलीडेज को एंजॉय करने के लिए। तो मनी इज देयर इसमें। ऐसा हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है या कुछ भी है, तो अभी ये 9 नंबर कार्ड है, 9 नंबर में द साइकिल इज कमिंग टू द एंड। तो डेफिनेटली इसको जो है नई चीजों में अ, नए प्रॉफिट्स, या जो कोई भी कोर्ट केस वगैरह चल रहा होगा उसमें इसको जो है शी विल विन द केस और ही विल विन द केस, हाउ एवर यू वुड लाइक टू रीड इट, यू कैन रीड इट। तो अपना अच्छा बिजनेस है, हो सकता है कि बिजनेस में इस टाइम पे ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, बट डेफिनेटली होगी। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, यस फॉर एवरीथिंग। आप के पास ज्यादातर जो पेंटिकल के कार्ड्स है वो मनी रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं ना उसमें ही आएगा। तो अभी इसमें अगर सपोज कोई मनी, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस करने की बात है, या प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट चल रहा है, प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस तरह के सभी क्वेश्चंस के लिए यस आंसर है। और बिजनेस वगैरह स्टार्ट होगा नहीं होगा, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और अगर मान लो बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली पर्सन नीड टू इन्वेस्ट मोर इन बिजनेस। उसको कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि पर्सन नीड टू इन्वेस्ट, ये थोड़ा उसको मार्केटिंग करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए बिजनेस को कि यस दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज एग्जिस्टिंग और आई एम इनटू दिस बिजनेस एंड ऑल। तो पेंटिकल्स जो है ना, पेंटिकल्स ज्यादातर ऑल पेंटिकल्स है ना क्राफ्टमैनशिप को या कारीगरी को या डिजाइनिंग को बताते हैं। तो इसमें कोई भी फैंसी काम भी आप कर सकते हैं, कोई बुटीक खोलना चाहे, कोई सैलून खोलना चाहे, तो वो सब चीजें भी पॉसिबल हैं इस कार्ड में जब ये कार्ड रीडिंग में आता है। तो
अगर हाँ रिवर्स में आएगा नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस या कुछ भी मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, डिले हो जाएगा उसमें, और पैसा वेस्ट हो जाएगा, राइट? इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी, बिजनेस में लॉस होगा। बट माइनर अरकाना कार्ड है तो इट इज नॉट गोइंग टू बी फॉर सो लॉन्ग। उस टाइम पीरियड के लिए उस काम को रोका जा सकता है, और उस बिजनेस लॉस से या प्रॉब्लम से हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। उसके बाद द टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स अगेन इट्स अ कार्ड फॉर मनी एंड ऑल। तो उसमें वेल्थ का कार्ड है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का कार्ड है, इनहेरिटेंस का भी कार्ड है, ये गुड फैमिली लाइफ होगी यहाँ पे, और फैमिली बिजनेस है, सक्सेस है, प्रॉपर्टी है। और इसमें अगर कोई यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल जाएगी, अगर हम नाइन ऑफ पेंटिकल्स की बात करें, प्रीवियस कार्ड से इसको कनेक्ट करें, तो वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रहे तो यहाँ पे मिल जाएगी। बहुत अच्छी फैमिली होगी, और इट्स जॉइंट कार्ड ऑफ जॉइंट फैमिली कार्ड। तो इन वाले कार्ड्स में अगर टेन ऑफ पेंटिकल्स में फैमिली की बात करें तो अच्छी काफी रॉयल फैमिली रहेगी, जिस फैमिली में आपकी शादी होने वाली है वो काफी रॉयल फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। एनिमल्स होंगे उस फैमिली में, एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी पिक्चर होगा, और फैमिली बिजनेस रहेगा उसका। जो भी आपका पार्टनर है उसका फैमिली बिजनेस रहेगा, वो उसी को ज्वाइन करेगा। और अगर किसी के लिए एक कार्ड निकल के आता है कि शुड आई गो फॉर जॉब और फैमिली बिजनेस और समथिंग, तो फैमिली बिजनेस में ही फायदा है। इट्स अ कार्ड ऑफ फुलफिलमेंट। यहाँ पे किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने वाली है आपकी लाइफ में। मीन्स यू आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में आ रहा है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो दैट पर्सन इज बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, उसके पास शुरू से ही उसने बहुत पैसा देखा है, सब कुछ देखा है। बिजनेस, करियर गोल्स, हर चीज के लिए ये यस कार्ड रहेगा। कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, लैंड्स में करनी है, यस दे कैन डू। काफी फायदा होने वाला है, सब कुछ है। रिवर्स में इनका कोई फाइनेंशियल फेलियर्स हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे बिजनेस में, और जो वो एक जनरेशन टू जनरेशन वो काम या वो चीजें चलती आ रही थी, वो सब नहीं हो पाएंगी इसमें। और जब भी कभी पेंटिकल्स आएंगे और आपका क्लाइंट का क्वेश्चन ये है कि क्लाइंट पूछ रहा है आपसे कि मेरी लाइफ में ये चीज नहीं हो पा रही या मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसे आ जाएंगे किसी भी तरीके से, कहीं से भी पैसे अपने आप आ जाएंगे। उसमें इंसान के पास चाहे जैसे मर्जी आए, लेकिन पैसे जरूर आएंगे। और कोई स्टक मनी है, कुछ भी है, तो वो स्टक मनी और सब कुछ, ये पॉसिबिलिटी है कि पेंटिकल्स में कोई स्टक मनी रहे आपकी, या आपकी कोई ग्रोथ प्रोग्रेस रुकी हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्ट ना करें उस टाइम पे। तो पैसा हमेशा इनके पास होता है। अ, पैसा इन लोगों के पास हमेशा रहता है, और दे कैन डू गुड इन देयर लाइफ विद द हेल्प ऑफ मनी। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स क्या बताती हैं? स्वॉर्ड्स जो है ना, बताती हैं आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को, आपके आपके इंटेलिजेंसी को, आपके कट थ्रोट होने को। और जो लोग बहुत ज्यादा लाइफ में जो जो लोग बहुत ज्यादा लोगों को जुबान से, कुछ होते हैं ना कुछ लोग हमारे आसपास की, बहुत गंदा बोलते हैं। दे कैन हर्ट एनीवन, दे कैन हर्ट एनीवन जस्ट विद द स्पीच। इनकी स्पीच बहुत ज्यादा हार्ड होती है इन लोगों की। और स्पीच हार्श होने की वजह से इनके रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहते हैं। और एवरी नाउ एंड देन इनको भी हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ता है, बिकॉज ये अपने लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज जब आपकी स्पीच बहुत अच्छी नहीं रहेगी तो डेफिनेटली आपको इन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप हमेशा अपनी स्पीच को अच्छा रखें। बट जब बहुत सारे
कार्ड्स स्वॉर्ड्स के अपीयर हो रहे हैं आपकी रीडिंग में, तो इट मीन्स आपकी जो क्लाइंट है उनकी स्पीच अच्छी नहीं है, अगर उन्हें बिजनेस में लॉस हो रहा है या बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है उनका, या उनके एम्प्लॉयज उनसे हैप्पी नहीं है या उनका पार्टनर उनसे हैप्पी नहीं है, तो यू कैन डायरेक्टली आस्क हाउ इज योर स्पीच, डू यू हर्ट पीपल बाय विद योर स्पीच। तो यस, ऐसा होगा, जरूर से भी जरूर होगा। तो सिक्स ऑफ स्वॉर्ड इज अ कार्ड ऑफ अ ट्रैवलिंग कार्ड, और जर्नी है, मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड है। आप का ये कार्ड जब भी आपकी रीडिंग में अपीयर होता है तो आपको अपने क्लाइंट को बताने की जरूरत है या अपने क्लाइंट को गाइड करने की जरूरत है कि लाइफ इज आस्किंग फॉर अ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन। एक मूवमेंट के लिए आपको आपकी लाइफ या एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, अपने माहौल को बदलने के लिए टेक अ ब्रेक, इट्स अ कार्ड फॉर टेकिंग अ ब्रेक। तो ये कहीं ना कहीं ओवरसीज जर्नी को भी इंडिकेट कर रहा है। आप कहीं कंपनी के थ्रू या वैसे अगर अप्लाई कर रहे हो वीजा वगैरह, तो डेफिनेटली आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। जब भी कभी हमारे कार्ड्स में, किसी भी कार्ड में शिप्स या बोट्स नजर आती हैं, तो दैट डिनोट्स ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग कार्ड तो होगा ही होगा। जब हॉर्सेस होते हैं, हॉर्सेस ऑल्सो डिनोट्स ट्रैवलिंग। लेकिन अभी क्या है, इसके पास 6 तलवारें हैं, 6 तलवारें साथ में जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ बहुत बड़ा स्ट्रेस इनकी लाइफ में रहा है, आपकी क्लाइंट की लाइफ में रहा है, और वो अब मूविंग फॉरवर्ड तो अपने आप को बता रहे हैं कि आई एम मूविंग फॉरवर्ड, बट अभी वो स्ट्रेस को साथ लेके मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो अभी जैसे एक छोटा बच्चा है, लेडी है, तो इट कुड बी अ फैमिली हॉलीडे ऑल्सो। बट अगर आपका क्लाइंट फैमिली हॉलीडे पे जा भी रहा है ना, तो वो अपने स्ट्रेस को, उस लाइफ में जो पीछे हुआ है, अनप्लेजेंट चीजें जो भी उसकी लाइफ में हुई हैं, उनको वो साथ ही लेके जा रहा है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि आर यू वर्किंग फ्रॉम होम, आई मीन आर यू प्लानिंग लाइक दिस कि आप ट्रैवलिंग पे भी जा रहे हो, छुट्टियों पे भी जा रहे हो, फैमिली को लेके जा रहे हो, रिलैक्स होना चाहते हो, बट पर्सन इज टेकिंग वर्क विद हिम और हर। तो ऐसा नहीं करना है यहाँ पे, बिकॉज दिस पर्सन नीड्स अ ब्रेक। आप देखेंगे कि इन तीनों की ना सिर्फ पीठ नजर आ रही है, आपको फ्रंट नहीं नजर आ रहा है, फेसेस नहीं है। तो फेसेस नहीं दिखाई देने का मतलब ये है कि दे वांट टू हाइड देयर सेल्फ। तो डेफिनेटली कोई स्ट्रेस है, कोई गिल्ट है, या कुछ ऐसा लाइफ में बहुत बड़ा हुआ है जिससे आपको ओवरकम करने की जरूरत है। कोई ऐसा तूफान, कोई स्टॉर्म का वो बता रहा है, ये इंडिकेशन दे रहा है। इट्स अ डल कार्ड, कोई इसमें ब्राइटनेस नहीं है बिल्कुल भी। यस, लेकिन इसके स्टेप्स आगे पीछे हैं, ब्राउन कलर के शूज पहने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना, ये अपनी एनर्जीज को काम डाउन करना चाह रहा है, ये अपनी एनर्जीज को सेटल करना चाह रहा है, अपने आप को सेटल करना चाह रहा है, जो इतना अनप्लेजेंट चीजों की वजह से इतना अनसेटल्ड है ये लाइफ में। एनर्जीज बहुत इसकी सेटल नहीं हो पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये ब्राउन शूज इंडिकेट कर रहे हैं कि ही इज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ earthy, he is trying to make himself calm down, अपनी एनर्जीज को काम डाउन करना चाह रहा है ये। बट नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि ये अपने काम को, अपने स्ट्रेस को साथ में लेके जा रहा है। जब भी आप अपने स्ट्रेस को, काम को साथ में लेके जाएंगे, प्रोबेबली दिस इज कनेक्टेड टू योर वर्क, दिस स्ट्रेस, all stress is coming from your work, from nowhere else। And एनहांसमेंट कैसे हो सकती है स्ट्रेस में? फैमिली की तरफ से, क्योंकि आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, या आपने कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट ऐसी की, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स हो गई जिससे कि बहुत ज्यादा लॉस हो गया। अगर हम प्रीवियस कार्ड से इसको कनेक्ट करेंगे 5 ऑफ स्वॉर्ड से, तो ये एक लड़ाई झगड़े वाला कार्ड है, 5 ऑफ स्वॉर्ड। तो उसमें जो है उस कार्ड में समथिंग लाइक कि आप अपनों से ही लड़ रहे हो, और आप किसी भी कंडीशन में उस सिचुएशन को, उस बैटल को विन करना चाह रहे हो, और आपने विन कर भी लिया। अब जब आप जीत गए, आपने
हर तरह से नेगेटिव चीजों का इस्तेमाल करके, थॉट्स का इस्तेमाल करके, कॉन्स्पिरेसीज करके फाइट को तो जीत लिया। बट नाउ यू आर नॉट हैप्पी इन दिस करंट सिचुएशन, नाउ यू आर रिग्रेटिंग व्हाई वुड आई हैव डन दिस विद माई ओन पीपल, विद माई फैमिली। और किसी किसी भी तरह की उन सब चीजों को हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसीलिए दे आर नॉट विलिंग टू शो द फेस ऑल्सो। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती हैं। हो सकता है कोई ऐसा ब्रेकअप है, कोई ऐसी चीटिंग वाली चीज है, तो वो सब चीजें हो सकती हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है, हम कभी भी कार्ड रीडिंग जो है ना एक कार्ड से नहीं करते हैं। जब हमारे पास सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन है, उसका आंसर हम एक कार्ड से दे सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन का आंसर हम एक कार्ड से सिर्फ करंट सिचुएशन को बता पाएंगे। बट हम ये और ये सो एंड सो थिंग्स आर हैपनिंग, बट हम उसको एडवाइस नहीं कर पाएंगे। हम उसको ये भी नहीं बता पाएंगे कि पास्ट से आपको क्या चीजें चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि टैरो में गाइडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिल द टाइम आप गाइडेंस नहीं दोगे, फ्यूचर तो प्रिडिक्ट, बड़े इवेंट्स तो आपके हॉरोस्कोप से भी हो जाएंगे, न्यूमरोलॉजी से भी हो जाएंगे। बट द पॉइंट इज कि किस इंसान से कैसे क्या गलतियां हुई हैं, और पास्ट में अब क्या हील आप कर सकते हो। पास्ट को हम हील कैसे कर सकते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में बेटर करके। दिस इज द ओनली वे। और अगर हम उनको फ्यूचर में रिपीट नहीं करेंगे, तो दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग व्हाट यू कुड डू फॉर योर सेल्फ, फॉर सेल्फ हीलिंग, फॉर हीलिंग योर वुंड्स, फॉर हीलिंग योर फिजिकल पेन, हीलिंग योर मेंटल पेन, एनी काइंड ऑफ पेन, इमोशनल पेन। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप सबसे पहले, और इस कार्ड में तो जब स्वॉर्ड्स होंगे तो स्वॉर्ड्स में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये पर्सन ही जो जिसके लिए कार्ड निकला है, वो ही इतना कट थ्रोट है, वो ही इतना ज्यादा मतलब बुरा भला बोलता है अपने सराउंडिंग्स में, अपने से जुड़े हुए लोगों को, तो वो ही हर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन तो है, बट दे वांट टू हेयर इट फ्रॉम यू, एंड दे वांट टू नो व्हाट कुड बी द थिंग, व्हाट कुड बी दैट वन थिंग जो मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करेगी। और मेरे को अपने आप को हील करने में, अपने लोगों को भी हील करने में, जिन लोगों को मैंने हर्ट किया है, उससे क्या चीज मुझे हेल्प कर सकती है। तो अभी इसको अगर रिवर्स में होगा, तो रिवर्स में ये आपकी कोई भी एडवाइस नहीं लेगा, ये वहीं पे रुकेगा उसी सिचुएशन में। और सिचुएशन को क्विट करने की जगह ये स्टक फील करेगा। मतलब फील क्या करेगा, ये स्टक हो जाएगा, अपने आप को ऐसे ही रहने ही देगा, और रिटर्निंग इनटू दैट सिचुएशन। और जहाँ यहाँ अगर हम सिर्फ बोट की बात करें, बोट इंडिकेट कर रही है ट्रांजिशन के लिए, मूविंग अवे फ्रॉम द करंट सिचुएशन। सो मैसेज और एडवाइस तो यही है। बट अगर रिवर्स होगा तो ये नहीं मानेगा। अगर यहीं पे कोई 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इसके साथ आ गया है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इसके साथ आ गया, तो ये आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, अगर और भी स्वॉर्ड्स आ गए तो। और अगर मान लो इसके साथ कोई 8 ऑफ कप्स आ गया, 8 ऑफ कप्स आ गया, या 9 ऑफ कप्स आ गया, तो उसमें भी ये नहीं करेगा। उसमें भी ये अपने आप को वहीं पे प्रेजेंट करके, उसी सिचुएशन में रह के करके और इमोशनली हर्ट होगा। और सही कहीं ना कहीं इसको मेंटल ट्रॉमा, कोई डिसऑर्डर इस तरह का, कोई इंसोमेनिया और ये सब चीजें होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं इस सिचुएशन में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये पर्सन जो है करंट सिचुएशन से मूव करे और अगली सिचुएशन में एंटर करे, कोई अच्छी चीजों को लाइफ में होने का एक चांस दे। उसके बाद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड इज अ कार्ड ऑफ चीटिंग। इसमें 7 ऑफ स्वॉर्ड जब भी आपका अपीयर हो रहा है, तो लाइज है, स्टीलिंग है, चीटिंग है, अनट्रूथफुलनेस है, बिट्रेयल है, और अनक्लियर इंटेंशंस आर आल्सो देयर। तो किसी भी तरीके से यू से दिस अ फिगर, फिगर ऐसे लग रहा है कुछ क्लाउन है, हैट पहना हुआ है, 2 स्वॉर्ड्स जो है जमीन में है, उसके अलावा इसने 5 स्वॉर्ड्स को हाथों में कैरी किया हुआ है, पीछे देख रहा है, आगे भाग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि पीछे कुछ सर्कस जैसा भी लग रहा है, सर्कस का क्लाउन, जैसे कुछ आप चोरी करके किसी को
पागल बना के कुछ लेके भाग रहे हो, एंड यू आर लुकिंग बिहाइंड कि कहीं किसी ने मुझे देखा तो नहीं है, कहीं कोई मेरे को फॉलो तो नहीं कर रहा है, कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ भी अगर ये सब चीजें यहाँ पे होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो इसमें आप कोई बिजनेस डील नहीं करेंगे किसी के साथ भी जब ये कार्ड आपकी उसमें अपीयर हो रहा है। रिलेशनशिप में डेफिनेटली चीटिंग हो रही है आपके साथ या आप कर रहे हो, इट डिपेंड्स कि आप किसके लिए रीडिंग कर रहे हो, क्लाइंट खुद है या क्लाइंट किसी और के बारे में पूछ रहा है। तो ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड इस बंदे को ना कोई, ही इज यूज टू, ही इज लाइक ही लव टू डू दिस वर्क, लोगों को चीट करना, झूठ बोलना, कंपल्सिव लायर है ये। सी इसके अगर हम स्टेप्स को देखें तो स्टेप्स मूविंग फॉरवर्ड तो है ही है, और साथ में रेड कलर के इसने शूज पहने हुए हैं। रेड कलर मार्स की वो एनर्जीज इसको और भी ज्यादा पैशन दे रही है इसके इस काम को करने को। तो इसके पास अ, मतलब अगर ये पकड़ा भी जाएगा तो भी इसके पास जो है ना बहुत सारे रीजंस होंगे, बहुत सारे दलील ये पेश करेगा कि ये चीज ऐसे है, ऐसे अच्छी है, ऐसे अच्छी है, अपने काम को ये जस्टिफाई करेगा। ही विल नॉट लेट यू से दिस थिंग कि तुम गलत कर रहे हो, या तुम गलत लोगों को चीट कर रहे हो, लोगों की हार्ड अर्न मनी को तुम स्टील कर रहे हो, या कुछ भी है। अगर यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट है तो ऐसे टाइम पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। इन्वेस्टमेंट में पक्का कोई न कोई ऐसी चीजें और सर्कमस्टांसेस आएंगे कि वो इंसान पैसा लेके ही डिसअपियर हो जाएगा, बिकॉज this person is running away, he is trying to disappear from the current situation और circumstances। तो ये कार्ड है ना बहुत ब्राइट कार्ड है, तो इसीलिए इसमें ये यही बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये ऐसी ट्रिक्स प्ले करेगा कि इट विल नॉट, he will not let you realize, or he will not give you a chance that what he is doing। बहुत मैनिपुलेट करेगा, बहुत स्वीट होगा, बहुत अच्छे तरीके से। जो ये आपको बड़ा एक फ्रॉड आपके साथ करने वाला है ना, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ करेगा कि आपको सब कुछ होने के बाद ही रियलाइज होगा कि ये हुआ क्या मेरे साथ, ये इतनी बड़ी चीटिंग, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे हुआ। तो ये रिलेशनशिप के लिए भी नो है, अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो भी नो है। इवन तो अगर आपको कोई जॉब की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और ज्वाइन करने को बोल रहे हैं, उसके लिए भी नहीं करो। एडवाइस यहाँ पे यही है कि आप उसको क्रॉस चेक करो, आप उस कंपनी के बारे में पता करो कि क्या है, क्या सब कुछ इतना अच्छा जो दिखा रहे हैं, क्या ये सच में इतनी बेस्ट चीजें दे रहे हैं, या ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में पीछे कोई हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या कुछ भी है। वो आपको जरूर से भी जरूर देखना पड़ेगा। और आपका जो कोई अगर पार्टनर है और वो बहुत पैसे इन्वेस्टमेंट करने की या पैसों की बातें कर रहा है कि ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। नो फॉर एवरीथिंग, रियली बिग नो फॉर एवरीथिंग। तो अगेन ये वाला कार्ड भी थोड़ा सा रिवर्स में है ना, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत इसको हो सकता है ये जो है ना थोड़ा सा हेजिटेट करे। बट ऑन द अदर हैंड है ना, टाइम को ऐसे ही किया जाता है, देन ये डेफिनेटली बिग वार्निंग है, वहां तो फ्रॉड हो ही जाएगा आपके साथ। कोई ये थोड़ा सा इसको हो सकता है खुद को 1 मिनट के लिए लगे, बट लेकिन करेगा ये फिर भी। तो बेटर सिर्फ इसी वे में है, बाकी तो इट्स अ नेगेटिव कार्ड। इट इज द कार्ड वेयर इज आंसर इज नो फॉर एवरीथिंग, कुछ नहीं करना है ऐसे उसमें। So yes, I hope you like my video. If you like my video, please do share and subscribe my video. And thank you very much for watching this video. If you have any further question related to these cards, minor arcana cards, so you can write me in description. Sorry, you can write me uh, on Telegram. I will leave my Telegram in description, or you can write here also, or you can comment also. So thank you very much for watching this video. I will see you in next video.